जैसा ट्रंप चाहेंगे वैसा तो नहीं चलेगा। ट्रेड डील पर मोदी ने दिखा दिए हैं असली तेवर। बंद होगी ट्रंप की बोलती। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर अमेरिका भारत से ही क्यों करना चाहता है खेती से जुड़ी वो खतरनाक डील जो खड़े खड़े भारत की पूरी कृषि व्यवस्था को निगल जाएगी? एक तरफ ब्रिक्स के मंच पर गरज रहे थे मोदी और दूसरी तरफ टीम मोदी ने पर्दे के पीछे कर डाला है वो ऐलान, जिससे अमेरिका तो छोड़िए, चीन और यूरोप तक के होश उड़ गए। टैरिफ की धमकी से भारत को डराने वाले ट्रंप को क्यों उल्टा पड़ गया है अपना ही दांव? आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी की वो चाल जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को सोचने पर मजबूर कर दिया है? दोस्तों, 2 दिन बाद है 9 जुलाई की तारीख। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक डेडलाइन है, एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने के लिए दुनिया की 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत और अमेरिका आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क की तलवार लटकाए हुए हैं, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत, जो किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दोस्तों, कहानी ये है कि अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ी ट्रेड डील को लेकर बातचीत अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ट्रंप सरकार ने भारत समेत कई देशों पर जो जवाबी शुल्क लगाए थे, उस पर 90 दिनों की रोक की मियाद 9 जुलाई को खत्म हो रही है। इस तारीख से पहले ट्रंप हर हाल में भारत को एक ऐसी डील के लिए झुकाना चाहते हैं जो अमेरिका के लिए तो फायदेमंद हो, लेकिन भारत के लिए एक मीठा जहर साबित हो सकती है। ये कोई मामूली ट्रेड डील नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ सामान के लेन देन का मामला नहीं है। ये भारत की आत्मा, भारत की बुनियाद यानी हमारी खेती और हमारे किसानों के भविष्य पर खेला जा रहा एक बहुत बड़ा दांव है। अमेरिका चाहता है कि इस डील में भारत के डेयरी और खेती जैसे सबसे संवेदनशील सेक्टर को खोल दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 2 दिन पहले ही कहा था, हम किसी डेडलाइन के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अमेरिका को एक सीधा संदेश था कि भारत अब 1990 वाला भारत नहीं रहा, जो किसी के भी दबाव में आकर अपने दरवाजे खोल दे। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। आखिर वो कौन सी चीज है जिसके लिए अमेरिका इतना बेचैन है? वो कौन सी डील है जिसे साइन करवाने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? इसका जवाब छुपा है 2 शब्दों में, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें यानी जीएम क्रॉप्स। जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी जीएम फसलों और पशु आहार के लिए पूरी तरह से खोल दे। सुनने में ये एक साधारण सी व्यापारिक मांग लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक इतनी गहरी और खतरनाक साजिश छुपी है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सिर्फ मक्का या सोयाबीन बेचने की बात नहीं है। ये भारत की हजारों साल पुरानी कृषि परंपरा, हमारी जैव विविधता और हमारे किसानों की आत्मनिर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर देने का एक सोचा समझा प्लान है। अगर ये डील हो गई तो भारत की खेती पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। सोचिए कैसे? मैं बताता हूँ। ये जीएम बीज कोई साधारण बीज नहीं होते, ये पेटेंटेड होते हैं, यानी इन पर मंसांटो, बायर और कारगिल जैसी अमेरिकी दैत्य कंपनियों का मालिकाना हक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का किसान हर साल हर फसल के लिए बीज खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। वो बीज जिन्हें वो पीढ़ियों से सहेजता आया है, वो देसी किस्में, वो भारत की मिट्टी की असली ताकत सब खत्म हो जाएगी। किसान अपनी ही जमीन पर एक तरह से गुलाम बन जाएगा। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इन जीएम बीजों को उगाने के लिए खास तरह के केमिकल और कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है, और मजे की बात यह है कि ये केमिकल भी वही कंपनियां बनाती हैं। यानी पहले वो आपको बीज बेचेंगी, फिर उसे उगाने के लिए जहर बेचेंगी। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एक बार किसान फंसा तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरी बात, इससे पूरे भारत का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा। बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि इन जीएम खाद्य पदार्थों के लंबे समय तक सेवन से इंसानों और पशुओं में एलर्जी, कैंसर और इम्यून सिस्टम से जुड़ी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। जो पशु आहार अमेरिका हमें बेचना चाहता है, वो हमारे पशुओं के जरिए हमारे दूध और मांस में जहर घोलेगा और फिर वो जहर हमारी थालियों तक पहुंचेगा। ये एक धीमी मौत का सौदा है जिसे अमेरिका ट्रेड डील के खूबसूरत कागज में लपेटकर हमें परोसना चाहता है। ये है वो असली खेल जिसके लिए ट्रंप प्रशासन इतना दबाव बना रहा है। ये भारत के विशाल कृषि बाजार पर कब्जा करने और अरबों डॉलर लूटने की फिराक है। ये भारत की खाद्य सुरक्षा को कंट्रोल करने की जियोपॉलिटिकल साजिश है, ताकि भविष्य में अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत को नचा सके। लेकिन
कहानी में ट्विस्ट तो अब आया है। प्रधानमंत्री मोदी इस खेल को बखूबी समझ चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर जीएम फसलों के लिए दरवाजे खुले तो ये भारत की आत्मनिर्भरता पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। इसीलिए भारत ने इस मुद्दे पर अपनी मुट्ठी भींच ली है। साफ कह दिया गया है, किसानों का हित सर्वोपरि है। डेयरी और कृषि के संवेदनशील मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं होगी। अब एक तरफ अमेरिका जीएम फसलें बेचने पर अड़ा है तो दूसरी तरफ भारत ने अपनी मांगें रख दी हैं। भारत चाहता है कि अमेरिका हमारे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को अपने बाजार में ज्यादा पहुंच दे। यानी सौदा होगा तो बराबरी का, वरना नहीं होगा। ये है नए भारत की ललकार। ट्रंप प्रशासन को लगा था कि 9 जुलाई की डेडलाइन और 26% टैरिफ की धमकी से भारत डर जाएगा, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हम भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी खबर ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। जिस वक्त ये ट्रेड वॉर चल रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहे थे। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब ईरान, सऊदी अरब जैसे नए ताकतवर देशों का समूह। एक ऐसा मंच जिसे अमेरिका अपने लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखता है। ट्रंप को डर है कि ये ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर के साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं, एक नई करेंसी बना सकते हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगी। और इसी बौखलाहट में ट्रंप ने एक और खतरनाक ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलेआम धमकी दी है कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन नीतियों का साथ देगा, उस पर अमेरिका 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। सोचिए, ये सीधी सीधी दादागिरी है, ये खुली धमकी है। और इसमें सबसे बड़ा निशाना कौन है? भारत। क्योंकि भारत ही वो देश है जो ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य भी है और अमेरिका का करीबी रणनीतिक साझेदार भी। भारत क्वाड और I2U2 जैसे अमेरिकी खेमे का भी हिस्सा है और ब्रिक्स के मंच से ग्लोबल साउथ की आवाज भी उठाता है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना पाला चुने। वो चाहता है कि भारत रूस से तेल न खरीदे, रूस से S-400 जैसे हथियार न खरीदे। और अगर भारत ऐसा करता है तो उस पर 500% तक का टैरिफ लगाने की बातें भी पर्दे के पीछे चल रही हैं। ट्रंप ने अपने बयान में एक लाइन लिखी, इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये अपवाद शब्द सीधे सीधे भारत के लिए था, एक चेतावनी कि आप हमारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे खिलाफ गए तो हम आपको भी नहीं बख्शेंगे। अब यहाँ से कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। एक तरफ ट्रेड डील का दबाव, दूसरी तरफ ब्रिक्स को लेकर सीधी धमकी। एक तरफ दोस्ती का हाथ, दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी। ऐसे में भारत क्या करेगा? दोस्तों, यहीं पर मोदी की वो चाल सामने आती है जिसने दुनिया के बड़े बड़े पंडितों को भी हैरान कर दिया है। भारत ने डरने या झुकने के बजाय आक्रामक रुख अपना लिया है। भारत ने अमेरिका को ये संदेश दे दिया है कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। हम किससे दोस्ती करेंगे और किससे व्यापार, ये हम तय करेंगे, वाशिंगटन नहीं। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदा। S-400 पर धमकियों के बावजूद भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दी। और अब ट्रेड डील पर भारत अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि भारत अब किसी एक शक्ति के खेमे में बंद कर रहने वाला देश नहीं है। 9 जुलाई की डेडलाइन करीब आ रही है। ट्रंप ने 12 देशों को चिट्ठियां भेज दी हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। इन चिट्ठियों में या तो डील मानने या फिर टैरिफ झेलने का अल्टीमेटम है। माहौल में जबरदस्त तनाव है। पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। लेकिन क्या भारत इस दबाव के आगे झुकेगा? क्या वो अपने किसानों और अपनी खाद्य संप्रभुता को दांव पर लगा देगा, या फिर भारत एक ऐसा रास्ता निकालेगा जो ट्रंप की दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब होगा? तो जो लोग सोच रहे हैं कि भारत अकेला पड़ गया है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भारत ने पर्दे के पीछे से अपने दोस्त देशों, खासकर यूरोप और ब्रिक्स के सदस्यों के साथ एक ऐसी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है जो अमेरिकी दबाव की हवा निकाल सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 9 जुलाई को भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता होगा, या फिर दुनिया एक नए ट्रेड वॉर की गवाह बनेगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट्स में लिखकर दहाड़ दीजिए। बताइए दुनिया को कि भारत क्या सोचता है।